मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत की खबर लगते ही क्यों अंडरग्राउंड हो गई अपर्णा यादव। जेठानी डिंपल के सामने अपर्णा यादव का आत्मसमर्पण, क्या है अब बीजेपी का नया प्लान। लखनऊ से दिल्ली तक पहुंची फिर भी नहीं बनी बात, 25 दिन से कहां गायब है अपर्णा। अपर्णा यादव अखिलेश और डिंपल का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा को क्या हासिल हुआ। अपर्णा यादव को बीजेपी ने ना तो विधानसभा का टिकट दिया और ना ही राज्यसभा का। माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने के लिए बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी भेजेगी, लेकिन टिकट देना तो दूर, प्रचार करने के लिए भी नहीं भेजा गया। अपर्णा ने लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से बात की, फिर भी बात नहीं बनी। तो क्या जेठानी डिंपल के सामने अपर्णा यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया या फिर बीजेपी का कोई नया प्लान है। 8 नवंबर को मैनपुरी उपचुनाव का ऐलान हुआ। इसके बाद से मीडिया में खबर चलने लगी थी कि मुलायम सिंह यादव की दोनों बहू डिंपल और अपर्णा के बीच मैनपुरी का मुकाबला होगा। अपर्णा यादव भी पिछले 6 महीने से तैयारी करके बैठी थी, लेकिन अरमानों पर पानी फिर गया। अपर्णा यादव 11 नवंबर को भूपेंद्र चौधरी से मिली तो उनको बता दिया गया था कि इस बार भी बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देने वाली है और कुछ दिन इंतजार करो या फिर इंतजार करना ही छोड़ दो। सूत्र बताते हैं कि अपर्णा यादव का टिकट बीजेपी के एक बड़े नेता के कहने पर काटा गया था। बीजेपी के बड़ा नेता कौन है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव कहां गायब है और पिछले 25 दिन से क्या कर रही हैं। मैनपुरी उपचुनाव के दौरान अपर्णा यादव ने डिंपल के खिलाफ ना तो चुनाव प्रचार किया और ना ही कोई बयान दिया। 20 दिन से अपर्णा कहां है और क्या कर रही हैं, इसके लिए हमने उनके ट्विटर पर जाकर देखा तो कुछ तस्वीरें दिखी। 19 नवंबर को अपर्णा लखनऊ में योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने कैंट के एक स्कूल में पहुंची थी। 20 नवंबर को लखनऊ के एक मेकअप स्टूडियो का उद्घाटन किया और 22 नवंबर को रक्तदान शिविर में शामिल हुई। 2 दिसंबर को अपर्णा यादव ने जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई का ट्वीट किया, लेकिन इसमें भी मैनपुरी का कोई जिक्र नहीं किया। सबसे ताजा ये ट्वीट है जिसमें एक शादी समारोह में अपर्णा राजनाथ सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के साथ दिख रही हैं। जो मैनपुरी अपर्णा यादव की ससुराल भी है और यहां से चुनाव लड़ने की दावेदार भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपर्णा यादव को अचानक से अंडरग्राउंड होना पड़ा। पिछले 25 दिन से अपर्णा यादव किसी भी तरह का कोई बयान मैनपुरी के चुनाव को लेकर नहीं दिया। क्या डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया या फिर कहानी कुछ और है। सूत्र बताते हैं कि खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा का टिकट काटने के लिए कहा था। ऐसा ही कुछ अपर्णा यादव के ट्विटर हैंडल को देखने से भी साबित होता है। पिछले 25 दिन में कई ट्वीट किए गए, लेकिन योगी सरकार और मैनपुरी से जुड़ा कोई भी ट्वीट अपर्णा यादव ने नहीं किया। अपर्णा यादव के मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ने की एक और भी बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि अपर्णा यादव को जब पता चला कि डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने खुद परिवार के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब डिंपल यादव की जीत होने पर अपर्णा डिंपल यादव के हाथ से जीत का लड्डू खाएंगी। सपा नेता कह रहे हैं कि अपर्णा ने बीजेपी में जाकर गलती कर दी, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।